हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग बायो के सेक्शन में पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो आइए उसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कैसिमिर फ्रांक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी। विटामिन का। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं। कार्ड यकृत तेल है ना, शकरकंद, गाजर, पालक आदि ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। रतौंधी होता है। शारीरिक वृद्धि व भार में कमी कार्निया त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। साइनोकोबालैमिन। ठीक है दोस्तों। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में, जिसको इंग्लिश में सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं दोस्तों, कौन सा फल पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। विटामिन सी होता है दोस्तों। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। कैलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। B2। ठीक है। थायमीन किसका रासायनिक रूप है। थायमीन किसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 का। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है दोस्तों। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है दोस्तों। विटामिन B और C होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है, स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है। ठीक है। विटामिन B3 और विटामिन C की कमी से। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। रिकेट होता है। रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम होती है। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है। एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। विटामिन ए को कहा जाता है दोस्तों। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में। ठीक है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। थायमीन B1 जिसको बोलते हैं। ठीक है। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों का महत्व होता है। भोजन में रेशों का इम्पोर्टेंट ऑफ फाइबर्स इन फूड। भोजन में रेशों का अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम होती है दोस्तों। ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में ज़रूरत पड़ता है। ठीक है दोस्तों। जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP DNA में इसकी बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। जैसे गंधक है तो अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक है। ठीक है। और जैसे पोटेशियम है, ठीक है, के से इसको डिनोट करते हैं। तो अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी को इसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस तत्व के द्वारा। क्लोरीन जो होता है
क्लोरीन ये जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन को बनाता है। सोडियम हो गया, ये अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी को संतुलन मतलब बना कर रखता है। ठीक है। मैग्नीशियम में ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं एंजाइमों का सह घटक होता है। अब जैसे खनिज और कुछ प्रमुख स्रोत, जैसे मान लीजिए शरीर में लौह की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से मिलता है? केला खजूर से मिलता है ज़्यादा। पोटेशियम कहाँ से मिलता है? पालक से तो आयरन भी मिलता है। आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम आपका दूध और अंडे से मिलता है दोस्तों। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम होता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनाने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। ये ठीक है। स्कर्वी रोग में सबसे उपचार के लिए आंवला फल जो होता है काफ़ी मददगार होता है दोस्तों। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होने चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। ठीक है दोस्तों, वसा से होती है। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए होता है दोस्तों। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे विटामिन डी की अनुपस्थिति से रोग में कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों। ठीक है। विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और लगा है तो दोस्तों थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। ठीक, थैंक यू।